हेलो नीट एस्पिरेंट्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स में से जिन बच्चों के नंबर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या तो ऑल इंडिया कोटे में या फिर स्टेट कोटे में अपने नंबर्स के हिसाब से अपने स्टेट में नहीं आ रहा है और जिनका स्कोर करीब करीब 500 से लेकर 600 के बीच में आ रहा है, तो डेफिनेटली वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि उनको क्या कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो उनको लो कॉस्ट कॉलेजेस में कौन से कॉलेजेस मिलते हैं। और अगर लो कॉस्ट कॉलेजेस की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो सबके जहन में आता है वो है कर्नाटका। और सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कर्नाटका में अगर उनको कॉलेज मिल जाए तो उनके बजट 30-40 लाख रुपए में उनका काम हो सकता है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है और इसकी क्या डिटेल्स हैं, कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका इस साल का फीस स्ट्रक्चर क्या है, और अगर आप काउंसलिंग के थ्रू नहीं कर पाए तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मैं सब कुछ बताने वाला हूँ ऑल अबाउट MBBS इन कर्नाटका। तो अगर आप कर्नाटका की तरफ देख रहे हैं, आपको कर्नाटका के बारे में जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं करियर कोच हूँ और आपको नीट से रिलेटेड सारी अपडेटेड जानकारियां दे रहा हूं। बहुत सारे वीडियोस हमने पहले भी बनाए हैं जो कि आपको यहां लिंक पर मिल जाएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो है जिसमें मैंने बताया था कि ऑल इंडिया कोटा 15% में और स्टेट कोटा 85% में आपको कर्नाटका में कितने स्कोर पे कॉलेजेस मिलेंगे। ये पूरी जानकारी इस लिंक पे दिए गए वीडियो पे आप चेक कर सकते हैं। अब इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करने जा रहा हूं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, क्योंकि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको किसी भी स्कोर पे, चाहे उनका स्कोर 250 हो, 300 हो, 350 हो, वो कर्नाटका में कॉलेज चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वहां पर कम फीस में उनको एडमिशन मिल जाएगा। तो कौन से कॉलेजेस हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, चलिए जानते हैं और देखते हैं इसके डिटेल्स। कर्नाटका में टोटल 17 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 35 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट हैं और इन कॉलेजेस में से जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो इसमें कुछ सीट्स जो है वो गवर्नमेंट कोटा में रिजर्व्ड होती हैं, और जो स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कोटा के थ्रू अगर ये कॉलेजेस मिलेंगे तो कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए ये स्टूडेंट्स की फ़ीस होगी 1,41,196, और इसमें से जो येनेपोवा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर है इसकी फ़ीस है 2,04,246 रुपीज़। लेकिन ये सीट्स आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट काउंसलिंग से मिल पाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप कॉमेट के थ्रू कर्नाटका सीट्स भरते हैं तो यहाँ पर इस साल जो स्टैंडर्ड फीस है ज़्यादातर कॉलेजेस की वो है 9,94,406 रुपीज़, और ये फीस ज़्यादातर कॉलेजेस की है। जिन कॉलेजेस की फ़ीस इस स्टैंडर्ड फीस से ज़्यादा है वो कॉलेजेस हैं आदि चुंचनागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मांड्या, इसके अलावा डॉक्टर चंद्रामा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इसकी भी फीस 20,15,500 है, और आदि चुंचनागिरी की 18,15,500 है। इसके बाद बात करते हैं ख्वाजा बंदे नवाज मेडिकल साइंसेस, इसकी फ़ीस है 16,30,465, और SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल धारावाड़ की फ़ीस है 17,45,200 रुपीज़। तो ये थी फ़ीस जिन कॉलेजेस की ज़्यादा है स्टैंडर्ड से। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको कॉमेट की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलता है। और मान लीजिए कि अगर आपको काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिल रहा है और आपने किसी ना किसी कंसल्टेंट से संपर्क किया, आपके पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे कर्नाटका से, वो आपको बता रहे होंगे कि हम आपको स्टैंडर्ड फीस में 9 लाख में या 10 लाख रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से आपका एडमिशन करा देंगे, तो इसके अंदर क्या लूप होल चलते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अब बात करते हैं NRI कोटा सीट्स की। अगर आप NRI हैं और आप NRI कोटा सीट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं कर्नाटका में तो इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादातर कॉलेजेस की फ़ीस यहाँ पर रेंज कर रही है बिटवीन 30 लाख टू 36 लाख, और इसमें बहुत सारे कॉलेजेस आपके आ जाएंगे जिनकी फ़ीस इस रेंज में है 30 से 36 लाख, जिसमें BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज आ जाएगा, ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज आ जाएगा, इसके अलावा कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट आ जाएगा, इसके अलावा श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल आ जाएगा। ये सब कॉलेजेस जो हैं आपके ऑलमोस्ट 36-35 लैक्स के अंदर अंदर हैं पर ईयर।
अब इसमें कुछ कॉलेजेस एनआरआई सीट्स में बहुत कॉस्टली हैं, और अगर उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगा कॉलेज है सप्तगिरी। सप्तगिरी की फ़ीस 60 लाख 12,450 है। इसके बाद जया जगतगुरु और BGS ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की फ़ीस अराउंड 45 लाख रुपीज़ है। और 42 लाख रुपीज़ की रेंज में आ गए श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर मैंगलोर और द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर। ये जो कॉलेजेस हैं इनकी फ़ीस लगभग 42 लाख की है। अब अगर हम बात करें कि अभी भी सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो उस श्रेणी में अगर हम बात करें तो कॉलेज आता है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, जिसकी फ़ीस है 6,28,670 रुपीज़, और इसके लिए अलग से कोई एनआरआई कोटा नहीं। तो ये जो कॉलेज है इसकी फ़ीस सबसे कम है अगर हम कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करें। अब मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से कर्नाटका मेडिकल कॉलेजेस के नाम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड होता है। तो आपको समझना होगा कि आपके पास बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के कंसल्टेंट्स फ़ोन कर रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे कि आपको 45 लाख 50 लाख के अंदर अंदर आपको कर्नाटका में मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका नीट स्कोर 300 है, 350 है या 400 तो भी मिल जाएगा। तो ऐसे फ़ोन कॉल से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दरअसल होता क्या है कि ये पूरी जो गणना समझ में आएगी आपको अगर आप काउंसलिंग के प्रोसेस को समझें। तो आमतौर पर स्टूडेंट को जो डायरेक्ट एडमिशन मिलता है वो मिलता है मॉप अप राउंड में। मॉप अप राउंड का जो लास्ट राउंड होता है पहले तो वो बहुत लेट हो जाता है, उसके अलावा वो ऑलमोस्ट काउंसलिंग शुरू होने के 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद होता है। अब पहले से बुकिंग अमाउंट, कई बार बुकिंग अमाउंट के नाम से आपसे 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए मांग लिए जाते हैं, और ये आप अगर किसी कंसल्टेंट को दे देते हैं तो असल में होता क्या है कि आपको ये जानकर ताज्जुब होगा अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा और मैं डायरेक्ट कॉलेज को अप्रोच कर लूँगा और कॉलेज में किसी तरह की सेटिंग कर लेंगे, या मॉपअप राउंड में मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी सीट खाली है और मैं वहाँ जाके डीडी बनाकर पहुँच जाऊँगा और डीडी बनाकर सबमिट कर दूँगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। आमतौर पर आपको इसमें बहुत ज़्यादा निराशा होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता। होता ये है कि आप जब अगर मान लीजिए आपको जानकारी मिल भी गई और आप डीडी बनाकर पहुंच भी गए, तो आप एक ही दिन में कितने कॉलेजेस में पहुंच पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कॉलेज। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 डीडी बनाएंगे। अब आपकी एक डीडी की कॉस्ट 2 लाख 2.5 लाख रुपए के आसपास होगी। वो डीडी बनाकर आप पहुंचेंगे। अगर आप डीडी बना के नहीं पहुंचे और आपने सोचा कि उसी दिन इंस्टेंट डीडी बनाए, तो आमतौर पर ये जो काउंसलिंग हुआ करती है छुट्टियों के दिन होती है और डीडीज नहीं बनते हैं। तो इस समय पर कई बार ऐसा देखा गया है, ये मैं जानकारी अपने बहुत विश्वस्त सूत्रों के आधार पर बता रहा हूँ, एक डीडी 5 लाख रुपए से लेकर 15-15 लाख रुपए का बिकता है कई बार मॉपअप राउंड के टाइम पे, क्योंकि बैंक्स बंद होते हैं। और ये एक बहुत सोची समझी साजिश के अंतर्गत होता है। तो इसके साथ साथ, और मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं किसी भी कॉलेज या किसी कॉलेज प्रशासन को इसके ऊपर जिम्मेदार नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें हो रही हैं और मैं आपको सावधान करना चाहूँगा, क्योंकि जनरली बच्चों और पेरेंट्स को जानकारी के अभाव में कई बार वो इस तरह के बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर्स के अंदर किसी के फंस जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप डायरेक्टली कंसल्टेंट के बिना वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं तो होगा ये कि अगर आपका स्कोर मान लीजिए 500 भी है तो जनरली उससे पहले ही सीट्स क्लोज हो जाएंगी और आपके स्कोर तक वो कभी पहुंचेगी नहीं, क्योंकि इसके पीछे होता ये है कि जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं उन स्टूडेंट्स के नाम से वो सीट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसको बाद में कैंसिल करके एकदम से उसके जगह पे एडमिशन्स किए जाते हैं। तो आप तक पहुंचते पहुंचते वो सीट आपको मिल नहीं पाएगी। अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू जानते हैं तो जब तक आप एक बहुत ही जेन्युइन कंसल्टेंट के थ्रू नहीं जाते हैं या बहुत जेन्युइन सोर्स के थ्रू नहीं जाते हैं, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप जेन्युइन कंसल्टेंट सोर्स के थ्रू भी पहुँचते हैं तब भी आपको ये फीस 85 लाख 90 लाख रुपये से कम नहीं पड़ने वाली है, और जो महंगे कॉलेजेस हैं वहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए तक भी आपको कॉस्ट आ सकती है। तो इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि अगर आपका नीट स्कोर सिर्फ 200, 250, 300 है, आप डायरेक्टली वहाँ चले जाएंगे और आपका वहाँ पे किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अगर आप कंसल्टेंट के भी थ्रू जा रहे हैं तो भी आपको एक बहुत जेन्युइन सोर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। आपको ये जेन्युइन सोर्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बल्कि क्योंकि आपको सबको पता है कि अभी सारे एडमिशन नीट काउंसलिंग के थ्रू हो रहे हैं। जेन्युइन तरीका वही है। अगर आप जेन्युइन तरीके को अडॉप्ट करते हैं उससे अच्छा कुछ नहीं है, जिससे कि आपको 9,94,000 वाले कॉलेजेस मिल पाए जेन्युइनली, अगर आपका नीट स्कोर अच्छा है। अगर आपका नीट स्कोर 400 से भी नीचे है तो आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो भी हाथ में कुछ नहीं आएगा। और मैं फिर से एक बार आपको सावधान कर रहा हूँ कि प्लीज़
किसी भी इस तरह के फ़ोन कॉल को आप कोई पैसा एडवांस ना दीजिएगा। इससे बेहतर है अगर आपको नहीं मिल रहा है और आप 2-3 साल प्रयास कर चुके हैं, वापस बार बार रिपीट कर चुके हैं और अब आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं कब तक यही सेम चीज़ें पढ़ाई करता रहूँगा, तो ऐसे बहुत सारी बहुत अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉरेन में, और क्योंकि वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर कम है। और ऐसा सोचना गलत है कि वहाँ पर अगर फ़ीस स्ट्रक्चर कम है तो वहाँ पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। पढ़ाई की क्वालिटी क्या, मैं आपको बताऊँ कि ऐसी बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप हमारे काउंसलर से भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, जिनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग जो है वो इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से भी बहुत बहुत आगे है। और वहाँ पर बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ही रीजनेबल, और सब कुछ आपकी पढ़ाई रहना खाना मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 लाख में पूरी हो जाती है। और अब आपको ये भी बात पता है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट होने वाला है, तो जब नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा तो जो इंडिया का स्टूडेंट है उसको भी वही एग्जाम देना है। अगर आप फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आते हैं तब भी आपको वही एग्जाम देना है। और इसके अलावा ये इनमें से बहुत सारे कंट्रीज और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी रैंकिंग के साथ साथ दे आर ऑल वेरी ओल्ड गवर्नमेंट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, जो 200 साल 250 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। और इसके बाद एक लास्ट चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर मान लीजिए आप इस ऑप्शन के पास जाते हैं तो आपको हमेशा ये देखना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको बेस्ट एफएमजी या नेक्स्ट का सक्सेस रेशो दे सकती हैं। इसकी जानकारी के लिए भी आप हमारे काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे काउंसलर्स हमेशा एक ही बात करेंगे कि अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो आप डॉक्टर बन पाएँ। ऐसा नहीं कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किसी भी सस्ती फीस पे चले जाएं, या अगर आप फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं तो फॉरेन में भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएं सस्ते के चक्कर में, इंडियन खाने के चक्कर में। ये एक गलत तरीका है। आपको सबसे पहला चीज़ देखनी है, और हमारा एक ही ऑप्शन होना चाहिए कि एट लास्ट मैं नेक्स्ट क्लियर कर पाऊँ, एफएमजी क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत निराश होते हैं जब उनके ये फिर टेस्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए please select the best country and the best colleges which has got the highest success ratio in these exams, in licensing exams। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स को जनरली जानकारी नहीं होती है, जैसे स्टूडेंट्स अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देके यूएस से कर सकते हैं, प्लैब देके यूके से कर सकते हैं, आप दुबई या यूएई से आपके लाइसेंस एग्ज़ाम देके आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग कंट्रीज़ के अंदर प्रोविजंस हैं जहाँ पर आप उन प्रोविजंस का इस्तेमाल करके आप अपना वे टू डिफरेंट अब्रॉड कंट्रीज़ भी बना सकते हैं, जहाँ पर आप दूसरे देशों में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, इसकी जानकारी भी हम हमारे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको देते रहेंगे। इनमें से किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर से हमारे काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो से आपको एक सफिशिएंट जानकारी मिली होगी। अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, सही ऑप्शंस को सेलेक्ट करना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के ऐसे नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। हम ऐसे ही बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को और तैयारी कीजिए। नीट का रिज़ल्ट आने वाला है 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में, तो अपनी बाकी चीज़ें तैयार कीजिए और आगे की प्लानिंग कीजिए। थैंक यू एंड have a nice day।